अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर 5 का हमारा एक टॉपिक रह गया था जिसे आज हम कंप्लीट करके इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर लेंगे। अभी तक हमने चैप्टर 1, 3 एंड 5 को कंप्लीट किया है डेटाबेस की बुक का। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये तीनों चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से लॉन्ग मस्ट आता है, तो आपने किसी भी सूरत इन चैप्टर्स को स्किप नहीं करना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि रिलेशंस के अंदर प्रॉब्लम्स। इस टॉपिक को हम एज अ शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के हवाले से प्रिपेयर करने वाले हैं। तो यहाँ पर रिलेशंस की बात हो रही है, यानी टेबल्स की बात हो रही है। एक से ज्यादा टेबल्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती हैं। इन प्रॉब्लम के नाम क्या है और किस कंडीशन पर इन प्रॉब्लम्स को हम ये वाली प्रॉब्लम कहेंगे। तो सबसे पहले हम सिनोनियम को पढ़ते हैं। पहले मैं आपको सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल के जरिए समझाने वाली हूँ और उसके बाद हम इस टॉपिक को समझने वाले हैं। सिनोनियम की बात करें तो ये प्रॉब्लम तब एग्जिस्ट करेगी जब इंफॉर्मेशन तो हमने सेम ही देनी है लेकिन हम नाम मुख्तलिफ इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी इंफॉर्मेशन सेम दे रहे हैं लेकिन नाम मुख्तलिफ इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे? जैसे कि एक मैं आपको एग्जांपल दूंगी, एक स्टूडेंट है तो उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, स्टूडेंट का नाम है, स्टूडेंट का रोल नंबर है, उसका एड्रेस है और एक हमारे पास रिलेशन है उसी स्टूडेंट के मार्क्स का, कि उसके सब्जेक्ट है और उसके सब्जेक्ट में से कितने मार्क्स हैं और साथ है स्टूडेंट रोल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर तो सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन मैं अगर कहूँ कि जो मार्क्स वाला है वहां पर स्टूडेंट रोल नंबर की बजाय आपने स्टूडेंट आईडी लिख दिया। ठीक है, यानी स्टूडेंट आईडी कौन सी इंफॉर्मेशन दे रहा है? वही इंफॉर्मेशन दे रहा है जो स्टूडेंट वाले टेबल में रोल नंबर दे रहा था। यानी रोल नंबर को ही मेंशन करने के लिए या रोल नंबर की ही इंफॉर्मेशन देने के लिए हमने मार्क्स वाले टेबल में स्टूडेंट आईडी इस्तेमाल कर ली। हमने नाम सिर्फ उसका बदल दिया। तो एक टेबल में वो रोल नंबर है स्टूडेंट का, एक टेबल में वो स्टूडेंट की आईडी है लेकिन इंफॉर्मेशन सेम है। तो इस तरह से जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी उसको हम सिनोनियम कहेंगे। ये तो ऐसे ही मैंने आपको एक एग्जांपल दी खुद से। इस तरह से आप खुद से भी एग्जांपल्स बना सकते हैं इसकी। जब आप 2-3 एग्जांपल बनाएंगे तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। अब हम बात करते हैं कि इन्होंने इसको कैसे डिफाइन किया है। इन्होंने कहा कि ये प्रॉब्लम है जो कि एग्जिस्ट करती है रिलेशंस में। अब उन्होंने कहा ये क्रिएट होगी जब 2 डिफरेंट नाम इस्तेमाल किए जाएंगे सेम इंफॉर्मेशन के लिए, जैसे रोल नंबर एंड आईडी। रोल नंबर भी ही रोल नंबर की इंफॉर्मेशन दे रहा है, आईडी भी रोल नंबर की इंफॉर्मेशन दे रहा है लेकिन नाम मुख्तलिफ इस्तेमाल किए गए हैं। तो इस तरह से प्रॉब्लम जो क्रिएट होगी उसको सिनोनियम कहेंगे। द नेम ऑफ एट्रीब्यूट मस्ट बी सेम इफ इट एग्जिस्ट इन 2 और मोर रिलेशन। उसने कहा जो एट्रीब्यूट का नाम है वो सेम होना चाहिए। अगर वही एट्रीब्यूट 2 या 2 से ज्यादा रिलेशन में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका नाम भी सेम होना चाहिए, नाम चेंज नहीं होना चाहिए। अगर अभी तक आपको यही नहीं समझ आ रही है एट्रीब्यूट क्या है, रिलेशन क्या है, तो आप इस चैप्टर को स्टार्ट से देखिए क्योंकि ये एक दूसरे के साथ हर टॉपिक रिलेट कर रहा होता है। तो जैसे ही आप स्टार्ट से एक एक करके टॉपिक समझेंगे तो फिर आपको ये बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा। अब यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल दी है, आप ये वाली भी एग्जाम्पल कर सकते हैं, जो अभी मैंने समझाई वो भी कर सकते हैं। यानी यहाँ पर आप लिखेंगे स्टूडेंट टेबल है, यहाँ पर आप लिखें मार्क्स का टेबल है, यहाँ पर स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट रोल नंबर है, क्लास है, एड्रेस है और इधर उसके एट्रीब्यूट मेंशन करने के मार्क्स है और स्टूडेंट आईडी है। और आईडी का एरो आपने कर देना रोल नंबर की तरफ। यानी जो आईडी है वो रोल नंबर को ही रिप्रेजेंट कर रही है लेकिन नाम मुख्तलिफ है। और यहाँ पर उन्होंने आइटम की दी है तो ये आइटम के एट्रीब्यूट है, ये सप्लायर के एट्रीब्यूट है। लेकिन ये सप्लायर की जो आईडी है उसी की इंफॉर्मेशन देने के लिए हमने यहाँ पर जो नाम इस्तेमाल किया वो कोड का कर लिया। तो इसका मतलब ये एक रॉन्ग वे है, ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है जिसको हम सिनोनिम कहेंगे। ये आपने खुद समझ लेना, पढ़ लेना, क्योंकि मैंने जो आपको समझा दिया है ये उसी की डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद हार्मोनियम नाम की एक प्रॉब्लम आ रही है, ये बिल्कुल उसका ऑपोजिट है। ये प्रॉब्लम ही रिलेशन में एग्जिस्ट कर रही होती है लेकिन ये कब प्रॉब्लम एग्जिस्ट करेगी? ये तब एग्जिस्ट करेगी जब सेम नेम यूज किए जाएंगे डिफरेंट एट्रीब्यूट के लिए। जैसे कि यहाँ पे कस्टमर का जो एट्रीब्यूट है उसके लिए कंपनी नेम इस्तेमाल किया गया और सप्लायर के एट्रीब्यूट के लिए भी कंपनी नेम इस्तेमाल कर लिया गया। तो इसका मतलब ये एट्रीब्यूट तो डिफरेंट थे, ये इसका एट्रीब्यूट था, ये इसका एट्रीब्यूट था, लेकिन नाम सेम इस्तेमाल कर लिए गए। तो इसका मतलब इस तरह की जो प्रॉब्लम, जो इस तरह क्या हमारे पास एक कंडीशन आ जाएगी तो जो ये वाली कंडीशन प्रॉब्लम क्रिएट करेगी उसको हम हार्मोनियम कहेंगे। उसके बाद एट्रीब्यूट उन्होंने कहा जो कंपनी नेम है ये अपेयर कर रहा है बोथ रिलेशन में, लेकिन ये जो कंपनी नेम है ये मुख्तलिफ एट्रीब्यूट को मेंशन कर रहा है लेकिन नाम सेम है। इस तरह से ये क्या कर रहा है? कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। इसका सोल्यूशन ये है कि हम यूनिक नेम रखें हर एट्रीब्यूट का, ताकि इस तरह की जो कंफ्यूजन हो रही है उनसे अवॉइड कर सके। ये कंफ्यूजन किस टाइप की क्रिएट हो रही है? हमें लग रहा है कि ये सेम एट्रीब्यूट है लेकिन ये मुख्तलिफ एट्रीब्यूट है, लेकिन नाम हमने इसके सेम रख दिए। तो नाम हमें सेम हरगिज नहीं रखने, हमने यूनिक
नाम रखने होते हैं इनके। उसके बाद है रिडंडेंसी, बहुत ही ज्यादा आसान है। इसका मतलब यह है कि हमने डाटा की डुप्लीकेशन कर दी, यानी हमने डाटा को डुप्लीकेट कर दिया, एक से ज्यादा मरतबा हमें एक सेम ही डाटा को इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम रिलेशन में एग्जिस्ट करती है, जहां पर हम डुप्लीकेशन कह रहे हैं डाटा की, उसको हम रिडंडेंसी कहेंगे। अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को हम मुख्तलिफ तरीके से बार बार सेव कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा एक हमने डेट ऑफ बर्थ ले ली, एक एज ले ली इम्प्लाई की, लेकिन ये दोनों क्या इन्फॉर्मेशन हमें दे रही, एज ही तो दे रही है, उसकी उम्र का ही तो बता रही है। तो इस तरह से हमने अननेसेसरी यहाँ पर डाटा सेव कर रखा है। तो इस तरह की जो हमारे पास प्रॉब्लम होगी उसको रिडंडेंसी कहेंगे। हमें या तो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ चाहिए थी या सिर्फ एज चाहिए थी, लेकिन हमने इन दोनों के ले लिया, तो हमने डाटा रिडंडेंसी कर ली, मुख्तलिफ वे से हमने सेम इंफॉर्मेशन को स्टोर किया है। उसके बाद है जी म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस ऑफ डाटा। इसका मतलब यह है कि इस तरह की हमने एट्रीब्यूट मेंशन कर दिए जो कि यस और नो की फॉर्म में है, लेकिन एट अ टाइम वो दोनों यस नहीं हो सकते और इसी तरह एट अ टाइम वो दोनों नो नहीं हो सकते। तो यहाँ पर उन्होंने कहा दैट डाटा दैट डज नॉट ओवरलैपिंग इंफॉर्मेशन इज नोन एज म्यूचुअल एक्सक्लूसिव डाटा। द म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस ऑफ डाटा क्रिएट प्रॉब्लम इन सम केसेस। अब उसने कहा कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है कुछ केसेस में। अब कौन से केसेस हैं ये? इट क्रिएट प्रॉब्लम फॉर द एट्रीब्यूट हुज वैल्यू कैन बी स्पेसिफाई एज यस और नो। यानी ये किस केस में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? जब एट्रीब्यूट की वैल्यू को स्पेसिफाई किया जाएगा कि ये यस है या फिर नो है। सम टाइम टू और मोर सच एट्रीब्यूट कैन नॉट बी ट्रू और फॉल्स। कुछ वक्त ऐसा भी आता है, वक्त का मतलब है कुछ कंडीशन, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एट अ टाइम वो ट्रू नहीं हो सकती दो एट्रीब्यूट, इसी तरह एट अ टाइम वो दोनों एट्रीब्यूट फॉल्स भी नहीं हो सकते एक एंटिटी के लिए। तो यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दिया कि मैरिड है और सिंगल है, तो यहाँ पर ये दोनों एट अ टाइम यस भी ट्रू भी नहीं हो सकते कि वो मैरिड भी है और सिंगल भी है, इसी तरह एट अ टाइम वो दोनों नो भी नहीं हो सकते कि वो मैरिड भी है सिंगल भी है। तो इस तरह की प्रॉब्लम से अवॉइड करने के लिए हम इस तरह का एक मैरिटल स्टेट बताएंगे और हम कहेंगे कि अगर तो वो एम लिख रहा है तो इसका मतलब वो मैरिड है, अगर एस लिख रहा है तो सिंगल है। ट्रू और फॉल्स से हम निकल कर हमने उसकी एक कंडीशन बना दी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमारी सोल्व होगी। बिल्कुल आसान सा है, ओवरव्यू आपने लेना है और आपने सिर्फ इसका कंसेप्ट समझना है, ज्यादा डिटेल में जाके एक एक लाइन को रट्टा नहीं लगाना होता, आपने समझना होता है बस, क्योंकि ये हम एज अ शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आपके बोर्ड में ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आया तो फिर आप इसको डिटेल में समझे, एक दो मरतबा खुद से भी समझे, इस वीडियो को भी देखें। कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें। और एक अनाउंसमेंट मैं ये करने वाली हूँ कि जैसे कि ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब किसी दिन जूम ऐप पर आपको ये पूरा चैप्टर मैं रिवाइज करवाऊंगी और जो जो स्टूडेंट वो जूम ऐप पर मीटिंग करेंगे वो फिर मुझसे वहां पे क्वेश्चन भी कर सकते हैं, जहां पर भी उनको डाउट होगा तो फिर साथ साथ ही हम उसको क्लियर कर लेंगे, ताकि अगर हमने कोई चैप्टर किया है तो हम देख लें कि प्रैक्टिकली भी हमें उसकी समझ है या फिर नहीं है। तो आपने जूम ऐप को लाजमी से अपने इंस्टॉल करके रखना है, ताकि जब भी मैं फ्री हूँ मैं एक यूट्यूब पे लिंक दूं कि आप जूम मीटिंग को ज्वाइन कर लें, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसको ज्वाइन कर लेंगे। तो हम इस तरह से अपने चैप्टर को कवर भी करेंगे, रिवाइज भी करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम अपने इसके प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे। ये नहीं आपने सोचना कि बस ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, हम इसके प्रोजेक्ट को भी समझेंगे अच्छे से, ताकि हमें हर तरह के जिस तरह के भी क्वेश्चन आए पेपर में हम उसे अटेम्प्ट कर सके। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे अगले टॉपिक्स को। तो आज तक के लिए जो हमने पढ़ लिया उसको आपने रिवाइज करना है। आज के लिए इतना ही, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।